जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट रिजल्ट लेके आया हूँ आज। स्मार्ट रिजल्ट ये है जो कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन क्यों होता है। फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन वाई। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल तरीका है और दूसरा क्या है, स्मार्ट तरीका हो सकता है, जो कि लॉजिकल तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मत समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं, फिर इसको जाके हम मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है, जैसे कि मान ली कोई एक नंबर लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के साथ, जैसे कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक कोई नंबर हो अगर फैक्टोरियल 5, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को ब्रेक करके फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, लेकिन हम यहीं पर ये पार्ट में फैक्टोरियल ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 पर ही हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मान ली कोई और नंबर पे फैक्टोरियल नोटेशन है, फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, तो ये फैक्टोरियल 10 के बदले 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू इस तरह से हम आगे जा सकते हैं। बट हम इसको कहीं ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अगर हम चाह रहे हैं फैक्टोरियल 6 में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन यूज़ कर लेंगे। ओके, तो यही कंसेप्ट का हम यूज़ करके इसको भी प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ 5 6 10 वगैरह है, तो हम इसको n लगा करके बना सकते हैं। जैसे कि मान ली मेरे पास कोई एक n है और n पर फैक्टोरियल लगा हुआ, फैक्टोरियल n का हमको निकालना है प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू आगे बढ़ेंगे तो n-2 n-3 डॉट डॉट समथिंग करते करते क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 1 तो सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है तो कुछ इस तरह से बचेगा लास्ट में जाके। तो देखिए ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है, हम इसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से इसके बदले क्या बोल सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसके बदले। ओके, तो ये मेरा यहाँ से आ सकता है रिजल्ट। तो ये यहाँ फैक्टोरियल n के बदले क्या, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर हम चाहते हैं n-1 फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो n-1 फैक्टोरियल को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या यूज़ करें ताकि फैक्टोरियल जीरो हो जाएगा। तो n का वैल्यू देखिए, अगर यहाँ 1 यूज़ कर देते हैं तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, पुट कर लेना है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू जैसे पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 यूज़ करेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा, ये तो 1 - 1, यानी कि ये पार्ट में देखिए 1 - 1 जो है, ये 1 - 1 फैक्टोरियल दिख रहा है। ये क्या कहलाएगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल है, ये मेरे पास 1 फैक्टोरियल है। तो 1 - 1 जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। यानी कि ये जीरो फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है और ये डिवाइडेड बाय 1 है। यानी कि इस तरह से मेरा फाइनल प्रूफ हो गया, जो कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मैथ्स में केवल दो ही ऐसे नंबर हैं जिसका फैक्टोरियल आपस में इक्वल होता है, तो वो दोनों खूबसूरत नंबर क्या है, एक तो है फैक्टोरियल जीरो जो कि अभी तुरंत प्रूफ किए हुए हैं, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू जी 1 ही के इक्वल होता है। ये बड़ा दो खूबसूरत रिजल्ट है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 एंड फैक्टोरियल जीरो का भी वैल्यू 1। एक तरीका है इसका प्रूफ करने का और हो सकता है, जैसे कि एनसीआर का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीआर का भी यूज़ करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एनसीआर, सबसे पहले एनसीआर होता क्या है ये बात को समझनी। एनसीआर यानी कि आर ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू n-r। ठीक है, तो ये मेरा सेलेक्ट करने का तरीका हो सकता है, एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन इंटू आर। ये मेरा तरीका हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान ली क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि मान ले करते हैं टू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एन की जगह हम 2 ले लेते हैं और आर को भी 2 ले लेते हैं, यानी कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है, 1 ही हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका 1 हो सकता है। तो इसी के सहारे से अगर हम यहाँ पे प्रूफ करें, ये तो फॉर्मूला होता है, यानी कि सेलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम
एन ऑब्जेक्ट, तो उसी से अंतर्गत उसको ले ली है। सेलेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में उसको सेलेक्ट करने का ओनली वन ही तरीका हो सकता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर तोड़ भी देंगे तो ये कहलाएगा फैक्ट्रियल टू डिवाइडेड बाय, यानी कि फैक्ट्रियल एन अपॉन फैक्ट्रियल आर, आर के जगह भी तो यहाँ पे फैक्ट्रियल टू ही है, टू ही आएगा। और यहाँ से क्या होगा, टू माइनस टू जो होगा, क्योंकि एन माइनस आर करेंगे तो ये फैक्ट्रियल यहाँ से इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर आगे अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर अगर आगे ले जाएं तो कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, फैक्ट्रियल टू तो कैंसिल हो जा रहा है, ये वन बच रहा है, तो टू माइनस टू क्या हो जा रहा है, यानी कि वन अपॉन यहाँ पे क्या बच रहा है, फैक्ट्रियल जीरो बच रहा है, इक्वल टू वन हुआ। ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये फैक्ट्रियल जीरो का वैल्यू क्या हो रहा है, वन के इक्वल आ जा रहा है। तो एक तरीका तो ये भी प्रूफ करने का है। ओके, आई होप ये दोनों ही तरीका आपको पसंद आया होगा।